जय सभी संतों की, जय गुरु महाराज की, जय बाबा की। तो मैं आज एक सत्संग की बात लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। आइए मैं आपके सामने एक सत्संग की बात पेश करना चाहता हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देखते हैं मेरे भाईजन, उन सभी से मेरी निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे से आगे शेयर करें और लाल बटन को दबाएं और घंटी दबाएं, ताकि हमारे जो भी कोई धार्मिक बात हो आपके पास पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा। तो लाइक ज़रूर करें। जय गुरु महाराज की सा। मैं एक बात लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। वो बात है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लख घट में प्राण। तो सज्जनों, इस बात का, इस दोहे का जो उदाहरण दिया गया है वो संतों ने ऐसे दिया है कि एक नगरी में एक चोर लुटेरा रहता था। जैसे कि उसका काम था जीवों की हत्या करनी, जीवों को मारना और जीवों को ही खाना। तो वैसे बहुत गरीब था, सिर्फ जीवों को ही मार के खाता था, घर से बहुत गरीब था। तो उसको किसी ने बोला एक दिन कि भैया चलो सत्संग में चलते हैं। उसने बोला सत्संग क्या होती है? उसने बोला जी सत्संग में क्या होता है? तो उस व्यक्ति ने बोला सत्संग में प्रभु की बातें होती है, परमात्मा का नाम होता है। तो जी वो उसके कहने से चला गया। तो जाते सार उसने कुछ देर सत्संग सुनी। तो सत्संग में एक शब्द आया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लख घट में प्राण। तो जिस इंसान के शब्द की गहरी चोट लगती है वो एक बार में ही लग जाती है। तो जैसे ये शब्द आया, उसने खड़े होकर के और गुरुजी से पूछा। जैसे ही वो खड़ा होकर के और कहने लगा, महाराज मुझे इस बात का थोड़ा समझाइए कि ये क्या है। तो महाराज को दयाधारी थे और महाराज को दया आ गई उस पर। वो बोले, बेटे दया किसी पर दया कर देनी। अगर हमारे पास कोई आर्थिक सहायता के लिए आ गया तो उस पर दया कर देनी, या हम अपनी जान के लिए कोई दुआ मांग रहा है कि मेरे पर दया कर दो तो दया कर देनी। उसका एक गुण से अनेक गुण फायदा होता है। इतनी बात कह के और वो बैठ गया। वो बोला ठीक है महाराज, इसका ख्याल रखेंगे। पर वो मन ही मन में सोचने लगा दया क्या चीज़ होती है। उसके वो शब्द खटक गया। जैसे एक राजस्थानी भजन में बोलते हैं, शब्द की लागी बे नर जाने, मूर्ख क्या जाने भाई। शब्द की किस किस के लगी? राम के लाग लखन के लागी, लागी सीता माई, हनुमान के ऐसी लागी वो कूद पड़ा लंका माई। शब्द की लागी वो नर जाने, मूर्ख क्या जाने भाई। तो सजनों, जिनके ये शब्द लगा, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अन्यायी, बड़े बड़े दुष्कर्मी, जिसके शब्द लगा वो तिर गए, पार हो गए। तो उस डाकू के, उस चोर के वो शब्द लग गया और वो रात को सोया तो उसको पूरी रात वही रटना लगी रही उसके दिल में। उसको संपन्न भी आए तो वो ही संपन्न आए। तो जब सुबह हुई वो शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए गया तो उसने देखा हिरणों की डार है, सामने हिरणों की डार आ रही है। तो उसने तीर कमठे लेकर के घेरा डाला जैसे ही, तो वो हिरन कहने लगी हिरनियाँ कि महाराज मुझे आज मत मारो, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम पर आप दया करो कुछ। तो दया का जैसे ही नाम आया, उस व्यक्ति ने मन में सोचा दया क्या चीज़ है। जो रात वाला जो शब्द था वो
फिर उसके कानों में गूंजने लगा। तो उसने बोला क्या दया कर दूंगा तो मैं घर क्या ले जाऊंगा। तो वो हिरनियाँ बोली महाराज आज मुझे हमें माफ़ कर दो, और अगर आपको इस दया का फल ना मिले तो आप कल हमें जितनी चाय मार लेना, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो उसको खड़े खड़े को दया आ गई और वो वापस लौटने चला। तो कुछ दूरी पर आने के बाद उसने देखा एक जंगल में हाथी मरा हुआ पड़ा था। तो हाथी के संत जन बोलते हैं कि हाथी के खोपड़ी में एक मोती होता है, एक क्या कुछ मोती होते हैं, गज नाम का अस्थि होता है, उसके खोपड़ी में मोती होते हैं। तो उसने दूर से देखा, मन में सोचा ये दया तो बहुत अच्छी है, 2-4 दिन इस दया को ले जाएंगे, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, बहुत लंबी चौड़ी है ये तो। उसने आकर देखा तो वो अस्थि देवता 2-4 दिनों का मरा हुआ था। तो उसकी खोपड़ी पाट करके एक मोती नीचे गिरा था। उसने देखा ये तो बदबू मार रहा है, पर चलो क्या करें। उस मोती को देखा, उसको पता नहीं ये मोती है। उसने देखा ये मणियाँ बहुत सुंदर है, इस मणके को ले चलते हैं, आज बच्चे मणके के खेल लग जाएंगे और कल देखेंगे उस मिर्गियों को। घर पे गया तो घरवाली पूछने लगी आज खाली हाथ कैसे लौटे। तो वो कहने लगा अपने घरवाली से कि भगवान आज मैंने किसी पर दया कर दी, उस जीवों पर मैंने दया कर दी। तो वो बोलने लगी दया कर दी तो ये बच्चे तेरे को खाएंगे कि मेरे को। तो वो कहने लगा मैंने तो दया कर दी, अगर तेरे को फिर भी कुछ चाहिए है तो तू मेरे से ये मणका ले जा, और जो तेरे को कोई देता है इसका शेर, 1.25 शेर, 2 शेर, 5 शेर जितना भी देता है लेकर आ जा, सुन ले आ इसका। वो लेकर के मणका और एक दुकान पर गई, कोई सेठ था वहीं, उसकी दुकान पर जाके बोली महाराज इसके मेरे को कुछ चून दे दो, शेर भर, पहले शेर ही होते थे। तो उसने सेठ ने देखा, मन में सोचा ये अनकीमती हीरा है और ये शेर चून मांग रही है, ये शेर चून मांग रही है, हम इसको डबल कर देते हैं, डबल क्या थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं, डबल से भी। उसने 5 शेर चून उसको दे दिया, आटा दे दिया 5 शेर। तो वो बहुत राजी हुई। उसने मन में सोचा देखो बेचारे सेठ का बहुत ही परमात्मा इसके घर में भली करे, इसने मेरे को, मैंने तो मांगा था शेर और इसने 5 शेर दे दिया, इसके भगवान घर में शांति रखे। तो ऐसा करते करते उसने क्या किया, वो सेठ ने जो मोती था अपनी लड़की को दिया और लड़की ने अपने हार के बीच में पोंछ करके और वो गले में डाल लिया। दूसरे दिन सावन की तीज, तो लड़कियां पहले जाती थी सावन के झूला झूलने के लिए और नहाने के लिए नदियों में। तो वो लड़की सेठ की जिसकी दोस्ती राजा की लड़की के साथ थी, तो वो 15-20 लड़कियां जैसे ही आमने सामने हुई, उस सेठ की लड़की के वो मोती देखा राजा की लड़की ने। राजा की लड़की बोलने लगी कि बहन ये मोती कहाँ से लाई। तो उसने बोला मेरे पिताजी ने लिया के दिया है। तो राजा की लड़की देखो, राजा की लड़की अनसन पार्टी लेकर के वहाँ पर ही बैठ गई कि जब तक ऐसा मोती मेरे को कोई लिया कर देगा तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं मरूंगा। तो राजा ने, नौकरों ने राजा को बताया, राजा ने उस सेठ को बुला करके पूछा भाई ये मोती कहाँ से लाया तुम। उसने बोला महाराज मेरे को तो किसी ने ला कर दिया है और मैं उससे पूछता हूँ। राजा ने बोला एक ऐसा और मोती लाओ। तो वो बोला मैं पूछता हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो वो सेठ जा कर के उस गरीब के घर, उस चोर लुटेरे के घर जा कर के जैसे ही आवाज़ लगाई भैया बाहर आओ, तो उसके घरवाली थी, वो बोली क्या बात है महाराज, कि जो कल तुम मेरे को एक मणका दे के आई थी ना, उसके साथ का मणका अगर आपके पास एक और है
तो उसके हम 50 मण दाने देंगे आपको, 50 मण दाने। तो उसने दीवार के टक्कर मारी सीधी और मन में सोचने लगी, 5 शेर में ही गाड़ दिया, 50 मन की चीज़ 5 शेर में ही उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, जितने मिले वही अच्छे। अपने पतिदेव को बोलने लगी, महाराज आप जाओ और जो कल जैसा मिणका लाए थे वो वैसा मिणका अगर आज एक और ले आओ तो 50 मण दाने देते हैं। वो देखकर बोला चलो मैं जा रहा हूँ। तो दूसरे दिन वो फिर वहाँ पे गया तो हाथी की खोपड़ी में से 2 मणके और नीचे पड़े और खोपड़ी कुछ और पाट गई तो 2 मणके और नीचे पड़े, क्योंकि एक दिन निकल गया था। तो उसने देखा वो 2 मणके ले करके और वापस आया तो 1 मणका अपने घरवाली को दे दिया और 1 मणके को जैसे कुछ उस पोटली में बांध करके और छत पे टांग दिया। तो वो मन में सोचता है कि देखो परमात्मा ने कुछ सुनी तो है। तो उसके घरवाली वो मणका लेकर के और सेठ के पास गई, उसने 50 मन दाने दे दिए और वो दाने लेकर के वापस लौट आई और वो जो मणका था यानी मोती वो सेठ ने ले जाकर राजा को दिया और राजा ने उस लड़की को दिया, अपनी लड़की को। तो वो लड़की पहले तो ये बोल रही थी कि ऐसा कोई मोती मेरे को लिया कर देगा तो मैं खाना खाऊंगी, और जैसे ही एक मोती वैसा और देखा तो वो लड़की बोलने लगी, महाराज मैं जो ये मोती लेकर आता है कोई व्यक्ति, जैसे आपको दिया है किसी ने लिया करके, उस व्यक्ति के साथ मैं शादी करवाऊंगी तो मैं जिया जन्म पाऊँ, नहीं तो मरूंगी। राजा फिर सेठ को बुलाया, सेठ से बोला, खरे सेठ ये क्या तुमने ब्यादी कर दी हमारे, कहाँ से लाता है भाई, कौन लाता है? तो सेठ कहने लगा, महाराज वो गांव के जो बारी बार गरीब रहता है ना, चोर लुचंगा, उससे मैंने लिया था। तो राजा उस लड़की को समझाने लगा, बेटी वो तो बहुत ही गरीब है और चोर है और क्या पता कहाँ से ले आए। तो वो लड़की राजा से बोली, महाराज आप मेरे पिता हो और हमारी नगरी के राजा हो, एक नगरी के नहीं 100-200 गांवों के राजा हो आप। आपके खजाने में या किसी हिंदुस्तान के कोई राजा के खजाने में आप ऐसा एक मोती और दिखा दो मेरे को, इन 2 मोतियों से अलग एक मोती और दिखा दो, मैं ये हट छोड़ दूंगी। तो प्यारे सजनों वो कहाँ से दिखाए, क्योंकि वो कृपा सत्संग का जो एक शब्द सुना था उसकी थी। सत्संग की आदि घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे करोड़ अपराध। उसने सच्चे मन से वो एक ही वाक्य सुना था और अपने दिल में रख लिया, पूरी रात उसका गुणगान किया तो उसको एक शब्द से ही कितना बड़ा फल मिला, देखो सच्चे मन से। तो राजा के पास कोई जवाब नहीं, तो आखिर में राजा को वो लड़की उस यानी उस गरीब को ब्यानी पड़ी, उसके साथ में शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद उसको अलग महल चिन्हा दिया। तो 2 अलग अलग महल, क्योंकि एक पहली घरवाली थी उसकी और एक और आ गई। तो एक दिन वो महल में बैठे बैठे अपनी दोनों पत्नियों के साथ बैठा और झुर झुर रोने लगा। तो महाराज उनकी जो पहली पत्नी थी वो कहने लगी, महाराज आपको ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पहले गरीब थे तब आपको मैंने इतना उदास कभी नहीं देखा और आज आप राजा बन गए हो फिर भी आपको इतने क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िए जब अलख घट में प्राण। कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा हो गया, कभी सत्संग में नहीं गया और ना मैंने कभी दया की किसी पे। अगर मैं जन्मा था जब से थोड़ी थोड़ी दया करता था तो न जाने आज कहाँ होता। अरे मैंने दिल से एक तिनके जितनी एक दया की थी। तिनक दया के कारण, यानी तिनके जितनी दया की थी। तिनक दया के कारण में बन्या भील से भूप, गज सुत तो मोती मिला मुझे सुंदर मिली स्वरूप। देखो मुझे ऐसी राजा की लड़की जैसी पत्नी मिली और मैंने छोटी सी एक दया की थी। तो प्यारे भक्तजनों, ये जो कहानी के ये हमारे बच्चों को और आने वाले बच्चे भविष्य है तो उनको धार्मिक वृत्ति की बातें सिखाती है। सत्संग में जाने से अच्छे, ये नहीं सत्संग कोई गाना बजाना होता है उसको सत्संग बोलते हैं। अच्छे आदमी के पास बैठ के अच्छी बातें करनी ही सत्संग नाम है। सत्य का संग करना ही सत्संग है। कोई गाने बजाने से कला नहीं होता, क्योंकि हम अच्छे आदमी के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, अच्छे अध्यापक के पास, तो वो अच्छी शिक्षा देगा। उसी को ही सत्य संग कहते हैं। तो मैंने ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाई। आप सोचते होंगे कि बहुत अच्छी है, तो इसके लिए थोड़ी शेयर ज़रूर करना आगे और लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना और लाल बटन दबाते हुए घंटी बजाना। जय गुरु महाराज की, सभी संतों को जय श्री राम, जय सतगुरु देव की।